आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 1 किलोग्राम जल में 13.44 ग्राम CuCl2 जिसका कि अणुभार यहाँ दे रखा है हमें 134.4 और यहाँ पे Kb दे रखा है। जल के लिए ये होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका मान दे रखा है 0.52 केल्विन प्रति मोलल को घोलकर बनाए गए विलयन के लिए क्वथनांक उन्नयन होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमने क्या करा, जल ले लिया है। जल यहाँ विलायक की तरह कार्य कर रहा है और ये कितने ग्राम कितनी मात्रा ली है दोस्तों जल की। जल का हमने 1 किलोग्राम लिया है, यानी 1 किलोग्राम जल लिया है। इसमें हमने CuCl2 ये दोस्तों विलेय पदार्थ है और इसके कितने ग्राम को घोला है, 13.44 ग्राम। तो CuCl2 की ग्राम में मात्रा कितनी है दोस्तों, 13.44 ग्राम। इसको दोस्तों हमने जल अर्थात पानी में घोल दिया है। और इससे क्या होगा दोस्तों, प्रारंभ में जो जल है, इस जब हमने CuCl2 नहीं मिलाया उस समय दोस्तों जल का क्वथनांक अर्थात वह ताप जिस पे जल उबलता है वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलने लगता है। अब दोस्तों जब हमने CuCl2 जल में मिला दिया तो इसका क्वथनांक बढ़ गया होगा, अर्थात अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे नहीं उबलेगा बल्कि 100 से कुछ अधिक ताप पर उबलेगा। तो यही हमसे कह रहा है कि क्वथनांक कितना अधिक बड़ा है, अर्थात वह ताप मतलब वह ताप जिस पे जल उबलता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, अब कितने अधिक ताप पे जल उबलेगा, ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। अब हमें दे रखा है दोस्तों CuCl2 का अणुभार अर्थात जो विलेय पदार्थ है इसका अणुभार m डैश, ये हमें दे रखा है प्रश्न में कितना है 134.4 और दे रखा है दोस्तों मोलल उन्नयन स्थिरांक जल के लिए, इसे Kv से व्यक्त करते हैं। इसका मान है 0.52 केल्विन प्रति मोलल, केल्विन प्रति मोलल। ठीक है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है इसे हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। इसका मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसको ज्ञात करने का दोस्तों सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान लगाया जाएगा और Kv मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणा Kv गुणा विलयन की मोललता m। समझ में आया। अब बांठा गुणांक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कॉपर जो CuCl2 है इसको जैसे ही हम जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा। किस प्रकार से, Cu+2 प्लस 2Cl माइनस, इस प्रकार से ये आयनों में वियोजित होगा। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे हमें बांठा गुणांक I का मान प्रयोग करना पड़ेगा। अगर ये दोस्तों कोई ऐसा तत्व होता यहाँ पे CuCl2 की जगह पे कोई ऐसा तत्व होता जो कि आयनों में वियोजित नहीं होता तो उसके लिए दोस्तों बांठा गुणांक I का मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान 1 लगा देते तो सूत्र क्या बन जाता, डेल्टा टीवी बराबर Kv इंटू एम। ठीक है, अब बांठा गुणांक I का मान दोस्तों ज्ञात करेंगे पहले। अब दोस्तों मान लिया कि जो CuCl2 है इसके वियोजन की मात्रा कितनी है, अल्फा। अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा है कि कितने अणु इसके वियोजित होंगे। अब चूंकि दोस्तों CuCl2 ये एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो जैसे ही हम इसको जल में डालेंगे तो इसका हर एक अणु Cu+2 और Cl माइनस आयनों में वियोजित हो जाएगा इस अभिक्रिया के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अल्फा का मान, इसी वजह से CuCl2 के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान क्या हो गया, 1 हो गया है, 1 होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो अल्फा अर्थात वियोजन की मात्रा और बांठा गुणांक I के मध्य यहाँ पे संबंध होता है। बांठा गुणांक I के मध्य यहाँ क्या संबंध होता है दोस्तों, कि इस सूत्र को मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा बराबर होता है वियोजन, अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा जो है अल्फा बराबर I-1 बटे I-1 बटे n-1। ठीक है, ये दोस्तों संबंध है बांठा गुणांक I और वियोजन की मात्रा के मध्य। ठीक है, अब n क्या है दोस्तों, वियोजन के बाद बनने वाले कणों की संख्या। तो जैसे ही हमारा CuCl2 वियोजित होगा तो इसके कितने कण यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं CuCl2 के वियोजन से, एक तो दोस्तों Cu+2 आयन बन रहा है और यहाँ पे 2 Cl माइनस आयन बन रहे हैं। तो 1 + 2 कुल के n का मान क्या हो गया, यहाँ पे n बराबर ये हो गया दोस्तों 3। ठीक है, हमें क्या याद करना, बांठा गुणांक I का मान। तो अल्फा बराबर यहाँ पे हमने रख दिया 1, बांठा गुणांक I-1 और n का मान कितना है दोस्तों 3 - 1।
ठीक है, तो यहाँ से बांठा गुणांक i माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और 2 इधर पहुंचा दिया तो ये हो गया 2। तो बांठा गुणांक i बराबर 2 प्लस 1, तो i का मान क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया। CuCl2 के लिए बांठा गुणांक i का मान कितना हो गया 3। ठीक है, अब दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर, हमने ऊपर भी यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, i गुणा केवी गुणा मोललता m। तो i का मान कितना है दोस्तों, इसको एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, i गुणा केवी गुणा 1000, मोललता को भी दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1000 गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा अणुभार m डैश। अब यहाँ पे कैपिटल W ये दोस्तों किलोग्राम में, ये दोस्तों ग्राम में है। ठीक है, अब परंतु हमें प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, कैपिटल W का मान किलोग्राम में, तो इसे ग्राम में बदलेंगे तो 1 गुणा 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। तो अब ये किस में बदल गया दोस्तों, ग्राम में। तो कैपिटल W का मान ग्राम में यहाँ पे लगाएंगे इस सूत्र में। तो अब सभी मान इस सूत्र में लगा देंगे। बांठा गुणांक i का मान 3 हो गया। केबी का मान कितना दे रखा है दोस्तों हमें, केबी का मान 0.52, तो ये हमने लगा दिया 0.52 गुणा 1000 गुणा स्मॉल w का मान कितना दे रखा है हमें 13.44, तो ये हो गया 13.44 बटे कैपिटल W का मान प्रश्न में कितना दे रखा है हमें, ये दोस्तों 1000 दे रखा है, तो ये हमने लगा दिया 1000 गुणा m डैश कितना मान दे रखा है दोस्तों हमें, m डैश 134.4, तो ये हो गया 134.4। तो इसे हल कर लेंगे तो 1000 से ये 1000 कट गया, इसे हल कर लेंगे, डेल्टा टीबी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करने पे दोस्तों हमें हमारे पास डेल्टा टीवी का मान आ रहा है 0.156 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों जो हमारा जल है इसके क्वथनांक में कितने की वृद्धि हो गई है, 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड की। यानी अब दोस्तों जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना रहकर कितना हो गया होगा, 100.16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस ताप पे दोस्तों अब जल उबलेगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब दिए गए विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 0.16, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे विकल्प में देखते हैं, इसमें दिया है हमें 0.05, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 0.1, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है हमें 0.2, यह भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।